परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा। जो भी ये वीडियो देखे वो पूरा देखे तो ज़्यादा बेटर है। करीबन 25 क्वेश्चन मेरे पास है। हो सकता है इसका पार्ट 1 और 2 हमें बनाना पड़े। तो आज हम वो बात करेंगे जो सबके मन में हमेशा से एक ऐसा क्वेश्चन होता है, क्या वाकई में आत्मा का अस्तित्व है। जो नचिकेता ने यमराज से पूछा था, क्या मृत्यु के बाद भी आत्माओं का जीवन रहता है या नहीं, वो तो सबने सुना होगा। लेकिन हम आज बापूजी से शुरुआत करेंगे। बापूजी ने बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो एक आम इंसान कभी भी नहीं कर पाता। तो बाबूजी हम ये सवाल शुरू करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर। पहली बार आपने जब आत्मा को देखा तो आपकी एज कितनी थी, और उस समय आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया हुई? क्या डर लगा? आपका क्या अनुभव था फर्स्ट टाइम? देखो, ये मेरे जीवन का फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है जी। कि मैंने आत्मा को कब देखा। हम्म। तो थोड़ा पहला बैकग्राउंड एक सेकंड में बता दूं कि बहुत वीडियो में मैंने अपने माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ में जोगनी देवी आती थी। वो तो कई बार बोला हूँ, और आत्माओं के बारे में भी कई बार बोल चुका हूँ, भूत प्रेत बारे में। मगर ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे पहले वाला मैंने ये आत्माओं का मतलब आत्मा मना उनको हम भूत प्रेत कहेंगे, उसको कब देखा। तो बचपन से रामायण महाभारत देखते थे, भूत प्रेत की कहानी तो बचपन से हर जगह से देखते थे जी। क्योंकि मेरे पिताजी भगत थे, मेरे दादा भी भगत थे, पूरे गांव में फेमस थे, भगत कहते थे लोग। भगत के नाम से बहुत फेमस थे मेरे दादा भी। तो ये बचपन से ये मेरे को बताया गया कि आत्मा मरने के बाद भूत प्रेत बन जाती है, स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। तो बचपन से ही हम सुनते आते थे। मगर मैंने जो प्रैक्टिकल जब अनुभव किया कि शायद मैं राउंड अबाउट 4th क्लास में मैं पढ़ता था, तब एक बार एक खेत के अंदर जब अनाज इकट्ठा जहाँ करके अनाज लेते हैं जी। उस खेत में मैं रात को बैठा था, अकेला था। तब मेरे पिताजी हमेशा बार बार कहते थे कि ये पास में ही एक बनियन ट्री का पेड़ है काफी बड़ा। तो उसमें बोलता था कि उसमें हमारे गुजराती भाषा में तो जंड बोलते हैं कि यहाँ ये जंड रहता है। तो वो तो कई बार बोल चुके थे, और उसी टाइम पर मेरे को ऐसी इच्छा मन में वासना हुई, भावना हुई कि मैं आज वो जंड को देखूं। तो मैं बहुत छोटा था, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला, 5 मतलब 8-9 साल के, मतलब 9 साल का होगा शायद करीबन। और रात को 11 बजे होंगे, मैं अकेले ही था। तो हमारे खेतों में रात को अकेले में रहा करते थे बचपन से ही, बचपन से ही। तो आज मेरे को एक हुई कि मैं वो जन भाई को बुलाऊं। मैंने बस अपनी छोटी सी भाषा में बुलाया, जन भाई आओ, मेरे को मिलना है, बात करनी है, मुझे बताओ। तो वास्तव में वो जन आया, आकारी रूप में था, अच्छा खासा पहलवान जैसा दिखता था, और उसका काला रूप था, मनुष्य जैसा ही दिखता था, काला रूप था। और मैंने देखा, मैंने उससे बातें भी की। और बाबू जी, अंधेरे में रात को 11 बजे वो काला बंदा कैसे दिखेगा? मतलब मगर वो दिन एकदम अंधेरी रात नहीं थी। अच्छा। मगर ये थोड़ा प्रकाश, प्रकाश, चांद का प्रकाश था, और रात को 11, 11:30, 12 का वक्त था अंदाजन। उसी टाइम तो घड़ी नहीं थी मेरे पास। तो बहुत मन में था कि ये भूत प्रेत की बातें तो बहुत सुनी हुई थी, बचपन से ही सुनते थे। तो मैंने उससे काफी मतलब बातें की, बहुत याद तो नहीं है। तो फिर मैंने उसको पूछा, तो वो उसने पूछा कि तेरे को मतलब डर नहीं लगता है? मेरे तो डर के नाम से कांप जाते, मर जाते हैं, और ऐसे कई डर कर मैंने उसको मार दिया है, ऐसा बोला उसने। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे तो बात करने की आपसे मजा आती है, आप बात करो मेरे से। तो मतलब उसी टाइम काफी टाइम बात करी। बाद में मेरे पिताजी आया तो वो चले गए। मगर मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि कभी भी कोई भूत प्रेत दिखाई दे या कोई हो तो ऐसी बात अपने तक रखने का, किसी को दिखाने का नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा वो भूत। अच्छा। इसलिए मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि ये बात इतनी छोटी उम्र की बातों में लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसे तो बहुत अनुभव हुआ। एक बार मेरी मदर ने बोला था कि मेरी मदर में जब जोगनी देवी आती थी, तो आज सामने अष्टमी है, तो वो सामने तेरे को जितने एक नीम का पेड़ है उसमें सारे जितने पत्ते उस पर दिए दिखेंगे रात को 12 बजे, और उसको मुझे दिखे।
तो ऐसे तो बहुत बातें हैं मेरे जीवन में, तो बहुत बातें हैं, मैंने बहुत देखा है, बचपन से ही देखा है, बड़े होते भी देखा हुआ है। तो अब किन किन की बातें बताऊं, मगर देखा है, ये सच होता है। मतलब आत्माएं रियल में एग्जिस्टेंस है उसका, हाँ, और वो इन आंखों से भी दिख सकती है देखा मनुष्य। है मैंने कई बार, बहुत। मेरे खेतों में तो हमेशा खेतों में रहने के रात को बहुत चांस मिलता था। एसएससी तक मैं गांव में पढ़ा, तो खेतों में तो रहते ही थे हम लोग। बाबू जी, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या वो ह्यूमन की वो तरह ही होते हैं, दिखते हैं? मतलब जैसी तुम्हारी भावना होती है उसके हिसाब से वो रूप धारण कर सकते हैं। तो नहीं, जैसे भूत प्रेतों को तो क्या डरावना दिखाया जाता है उस मगर तरीके डरावना, अगर तुम डरने वाले नहीं हो तो सौम्य रूप में भी आ जाते हैं। से। अच्छा। अगर तुम डरने वाले हो तो डरावना रूप भी दिखेगा। जैसे तुम्हारे अंदर जितनी भावना है उसके हिसाब से भूत प्रेत तुम्हें दिखाई देगा, नहीं, मगर वो सबको तो नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो ये तो बात ठीक है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि हम देखना चाहें तो, या वो अपने इच्छा से दिखाएंगे वो अपने? सामने वाली आत्मा, हम्म। भूत प्रेत भी, अगर किसको लगता है कि मैं उससे दिखाऊं अपना अस्तित्व, हम्म। और उसको सामने वाले में भी देखने की कैपेसिटी चाहिए, दोनों आत्माओं की। हम्म। जो देखना चाहता है मगर देखने की शक्ति नहीं है, और वो दिखाना चाहता है भूत प्रेत, मगर उसमें भी दिखाने की शक्ति नहीं है, तो दोनों में शक्ति चाहिए, और दोनों में इच्छा शक्ति भी चाहिए। वो किस तरीके से बात कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं तो हमारी एक आवाज आती है, वायुमंडल में जाती है, तो क्या वो आत्मा बोल तो नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं होता? मगर उसी टाइम वो जो संकल्प सोचता है, वो सोचने से ही तुम वाइब्रेशन पकड़ के जैसे बात कर रहे हो ऐसा लगता है। पर हमें क्या पता चलेगा कि वो उसी के वाइब्रेशन है या हमारे मन के उसी टाइम वाइब्रेशन? मैंने जो अनुभव किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं, मगर वो आवाज नहीं होता, प्रैक्टिकल में आवाज नहीं होता, मगर हम वो उसकी आवाज सुन रहे हैं, ऐसा महसूस किया है मैंने। ओके। नहीं, कई बार मैंने ये भूत प्रेतों वाला भी सुना है, तो वो बोलते हैं हमारे कान में आके बोल के जाते हैं, तो क्या? वो अलग, बहुत विधियां अलग अलग होती है, सामने भी बात कर सकता है, कान में भी बोल सकता है, वो अलग, वो भूत प्रेत होता है, कान में बोलने वाला अलग होता है। बाबूजी, आपने लास्ट में, अब लेटेस्ट में, लास्ट में कब बात की थी कोई आत्मा से? अभी तो मुझे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ज्ञान मार्ग में चलते चलते। हम्म। तो लास्ट में जब मैं, एक बात बताऊं, अब तो बहुत ही ऐसी इतने इंसिडेंट्स है हम्म। कि जब मैं आत्मस्वरूप होने के बाद तो मेरे को काफी दिखते थे, मगर बहुत दिखते थे। मगर एक बार मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था बाई रोड, हम्म। तब मैं उदयपुर अहमदाबाद के बीच में शामड़ा जी से आगे जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में, रात को 11 बजे से लेट हो गए थे, 1-1:30 बज गया था रात को, हम्म। हल्का सा अंधेरा था। तब मेरे को लघु शंका करने में बाहर, रोड से बाहर की साइड में थोड़ा गया, हम्म। तो मैं उसी टाइम तो आत्मस्वरूप में 90 से मैं ज्यादातर आत्मस्वरूप में बहुत रहता था, हम्म। क्योंकि मैंने 87 से आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात हम्म। कर्मयोगी जीवन भी बिताया। तो उसी टाइम में आत्मस्वरूप में था, तो उसी टाइम मुझे एक आत्मा सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, और दूर से थोड़ी कुछ आत्माएं, काफी सबको रोने की आवाजें आ रही थी। हम्म। तब डरावना था, भयानक डरावना था, मगर मैंने ये बात इसलिए किसी को नहीं बताता था कि लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बातों को, तो मैं आत्मस्वरूप में था। तो सामने एक भूत था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हम्म। और उसकी अंदर से भावना थी, हम सबको आपके पास पावर है, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप का था, तो मेरा ओरे में तो पावर दिखेगी दिखेगी। गोल्डन ओरा मैंने पहन रखा था, मुझे पता मेरा ओरा गोल्डन है। हम्म। आत्मस्वरूप में स्थित होगा तो एकदम गोल्डन ओरा पता लग जाता है। हम्म। तो गोल्डन ओरा देखकर वो आत्मा आई मेरे पास, हम्म। और उसने बोला कि हम सबको मुक्ति दे दो। हम्म। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर से थोड़ी पावर गई, हम्म। और उसको मुक्त कर दिया। और जहां जहां भी ये आत्माएं जो रोने धोने वाली चिल्लाती थी, उनको भी मेरे पास से अंदर से पावर गई, और वो आत्माएं आने, रोने धोने की आवाज बंद हो गई एक पल में ही। ऐसा मैंने 95 के आसपास की बात करता हूँ, 95, शायद 95, 1995। हाँ 1995 की बात कर रहा हूँ। बाबूजी, तो क्या ये बेहद की आत्माएं अगर ऐसे गोल्डन रूप में रहें, तो ऐसी आत्माओं को जैसे मुक्ति दे सकते हैं। अच्छा, अपने घर पे हो तो भी, अपने घर पे पूर्वज की आत्माएं या जो भी आत्माएं उनके घर में हो तो? चाहे हाँ दे सकते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो तुम जिसको भी, क्योंकि देखो कमजोर आत्माओं को तुम, पावरफुल आत्मा है, आत्मस्वरूप में है तो ओरा में इतनी पावर होती है, और सामने वाली आत्मा है तो एक तो मुक्त हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति का तो कोई भी आत्मा, पावरफुल आत्मा छोटी सी आत्मा को मुक्त दे दे। कोई भी साधु संत ऐसे मुक्ति दे सकता है किसी को? मगर मैंने तो आज तक ऐसा साधु संत देखा नहीं जो आत्माओं को मुक्ति दे सके। ओके बाबूजी, तो वो तो नारायण बलि के द्वारा उसको बोलते हैं कि उसको मुक्ति दिला दी नारायण बलि के द्वारा, मगर खुद में तो नहीं देखी मैंने। ओके, तो
उसके बाद 1995 के बाद आपकी कभी आत्माओं से मगर मुलाकात? आत्माओं ने, मैं ऊपर की दुनिया में देखता था। उसके बाद में तो मेरी ऊपर की दुनिया 97 से, तो मेरी ऊपर की दुनिया बहुत 18 जनवरी 97 से ओके, मेरा जैसे ऊपर की दुनिया बहुत देखता रहता था। ऊपर की दुनिया में बहुत देखता रहता था। ओके। तो ऊपर की दुनिया में आगे क्वेश्चन में भी ये है, अभी ले लेता हूँ लगे हाथ, कि मैं ये जानना चाहता हूँ बाबूजी कि क्या आपने जब ऊपर की दुनिया देखना शुरू किया तो वहाँ की ऊपर के ब्रह्मांडों की आत्माएं आपको दिखी, महाब्रह्मांड की आत्मा मिलने आई, क्या परम महाब्रह्मांड से आई, दूसरे यूनिवर्स से आई? हम ये भी जानना चाहेंगे क्या आपको जो आत्माएं मिली वो कौन कौन से लेवल की और कहाँ कहाँ की थी? देखो, जब मैं ऊपर की दुनिया में, जब 97 के बाद ऊपर की दुनिया देखता था, तो जैसे मैं एकदम बहुत ऊपर हूँ, जैसे मैं बहुत दूर ऊपर में हूँ, बहुत ऊपर में, तो उसी टाइम पर मैं कई बार, जैसे यूनिवर्स के 16 कला में हूँ मैं, तो यूनिवर्स की बातें हमने पुराने ये 2002 की 26 जनवरी को हमने एक रिकॉर्ड की थी, पुरानी वीडियो है जी। तो वो बातें मैं ऊपर कई बच्चों को जब अकेला होता था तो महसूस करता था, और वो महसूस की हुई बातें मैं ऊपर की दुनिया की बताता था। ठीक है। तो जैसे मैं, हमारा यूनिवर्स का 16 कला में हूँ, 15 कला में हूँ, 14 कला में, ऐसे मैं वहां खड़ा हूँ और वहां खड़ा होकर नीचे की दुनिया देख रहा हूँ, ऐसा हमेशा बहुत अनुभव करता था। ठीक है। मगर वो बातें मैं ज्यादातर नहीं बताता था। मैं केवल एक, पहले शुरू में ब्रह्मा विष्णु शंकर और ब्रह्मांड की बातें बताता था, फिर धीरे धीरे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय की बातें बताता था, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बातें बताता था, 98, 99, 2000 तक। बाबूजी मुझे ये जानना है कि जो हमारे आपने अलग अलग बात बताई, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और परम महाब्रह्मांड, उनके रचयिता शिव, महाशिव और परम महाशिव, तो क्या ये तीनों से आपकी कभी मुलाकात हुई सूक्ष्म जगत में? मगर जब जैसे मैं अपने यूनिवर्स से 3 कला में मैं देखता था, ठीक है, तो जितनी भी गैलेक्सिया देखता था, हाँ, तो गैलेक्सिया के जितने भी बीच में निराकार महाशिव होते हैं, हाँ, क्योंकि गैलेक्सियों का रचयिता महाशिव है जी, और एक 16 सिस्टक का रचयिता ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो मैं वहां निराकार से डायरेक्ट देखता था कि उन्होंने कैसे गैलेक्सी बनाई है, क्या है, मैं देख सकता था। ठीक है। मगर मैं, मेरे वो पास आकारी फॉर्म में आपको कभी निराकारी नहीं, मैं निराकारी फॉर्म में भी देखता नहीं, आकारी फॉर्म में भी इनको लोगों को देखा, महाशिवों को भी देखा, महाशक्तियों को भी देखा काम करते हुए। महाशक्तियां कितनी हैं, और महाशक्तियों का एक लेयर होता है, फिर महाब्रह्मा का, महाविष्णु का लेयर होता है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, ये सब कई लेयरों से मैं देखता था, मगर बात नहीं करता था। सबको देखता था, वो कैसे बनाते, क्या करते, वो सब देखता था, मगर मैं बात नहीं करता था। तो बाबूजी क्या आपकी पहचान उनसे हुई थी? क्या वो आपको जानते वो थे? मुझे नहीं जान पाए थे। नहीं, मैं अपनी पहचान छुपाता था। तो अभी भी आप में काम सूक्ष्म जगत की आत्माएं आपको अध्यात्म के स्वरूप को जानती है या नहीं? आपके सूक्ष्म जगत की अभी भी आत्माएं मुझे कोई जान नहीं सकती, अभी गुप्त में रखा हुआ है, अभी हमारा कार्य गुप्त रखा है। जिस दिन जान पाएंगे तब सारा एक साथ में सारा सूक्ष्म जगत पूरा मल्टीवर्स जान पाएगा। ओके। अपने अब तक कितनी बार मतलब ये आत्माओं से सूक्ष्म दुनिया में, मतलब शिव, महाशिव, परम महाशिव से बात की होगी? मतलब मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, मैंने बोला ना। ओके। डायरेक्ट उनको ऑब्जर्व करता रहता था कि ये क्या करते हैं, जैसे गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, तो इसका ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे करते हैं। धरती से ऊपर 7 लेयर है, भूलोक, बबुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में, परमधाम में रहकर ऑब्जर्व करता था। तो बाबूजी अभी भी वो शिव, महाशिव और परम महाशिव है, वो अपने अपने ब्रह्मांड में बैठ के अपना अपना काम कर रहे होंगे? सभी अपना अपना कर रहे हैं ना। महाशिव तो खरबो है, परम महाशिव भी खरबो है, मैंने बोला हुआ है यार। बाबूजी हम कई बार घूमने जाते थे साथ में, तो कई बार आप बोलते थे कि आज मैंने ये आत्मा देखी या वो देखा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कई बार बहुत दिखती थी, जैसे बहुत, जहाँ कहीं भी जाते थे मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता था तो मुझे दिखती थी, मगर नॉर्मल फॉर्म में होता था तो नहीं दिखती थी। जैसे एक साधारण इंसान तरीके हूँ, देहभान में हूँ, तो 5 तत्वों में स्थित हूँ तो नहीं होगा। बाबूजी मनुष्य किस तरीके से उन आत्माओं को देख सकती है? आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो सब दुख दिखेगा। आत्मस्वरूप में कोई भी व्यक्ति देख सकता है, मगर उसको आत्मस्वरूप के लिए जितनी मैंने मेहनत की है, कई साल, ओके, और ज्ञान भी चाहिए ना, ज्ञान सागर में बार बार डूबना पड़े। तो बाबूजी जो मनुष्य आत्मा को देखने का दावा करते हैं वो सच है या झूठ है? आप कई लोगों के, देखो, कई लोग जो दावा करते हैं ना, कई यहाँ, हाँ, कि
ये आत्माओं से काम करते हैं ना। हाँ। कई जो भूत निकालने वाले होते हैं ना ओझा लोग, तो भूत प्रवेश करा के भी बुलवाते हैं या देखते हैं कि ये आत्माएं तुम्हारे साथ हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए ओझा लोगों के साथ काफी आत्माएं होती हैं। तो वो आत्मा उसके काम में होती है और उसमें प्रवेश करके काम करती हैं आत्माएं। ओझाओं में भी प्रवेश करके होती है, एक अंदर प्रवेश कर जाती, बाहर होती हैं। तो इस कई आत्माएं उसको हेल्पलाइन करती है, काम करती है। बाबू जी, मैंने ये भी सुना है कि जो आत्मा, जैसे कोई मनुष्य उसको देखने का दावा करता है कि हाँ मैंने वो आत्मा देखी है, वो आत्मा ने उसमें वो व्यक्ति में प्रवेश किया होता है, तभी वो उसको देख पाती है। ऐसा मैंने एक वीडियो में सुना है। आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, जैसे कोई, मैं बताऊं, किसी के बारे में कोई आत्मा बताती है, तो ये मनुष्य वाली आत्मा के अंदर भी एक आत्मा प्रवेश कर जाती है और बाहर एक आत्मा रहती है। वो उसके रेज मार के या उसके कान के अंदर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरी आत्माओं की बताते हैं ना। जैसे सामने आत्मा बताता लग जाता है, तू इस गांव का है, यहाँ का है, ये हुआ ये सब बताती है ना आत्माएं। बाबूजी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भेजा था जिसके अंदर वो एक व्यक्ति था, पिछले जन्म में मुसलमान था, और उसकी जो वीडियो हमने फ़ोन पे बात की थी इसके बारे में, तो वो जो मतलब उसको पुराना मेमोरी याद आ गई उसके, वो पिछले जन्म में मुसलमान था, इस जन्म में वो अग्रवाल है। तो उसको ये नॉलेज उसके पुराने जन्मों की मतलब पूरी बात कैसे याद थी? देखो वैसे कोई भी मनुष्य, देखो प्रिंसिपल जो होता है ना, उसका प्रिंसिपल, हाँ, आत्मा जब 5 तत्वों के लेयर में दब जाती है, ठीक है, तो वो कोई भी अगले जन्म को मेमोराइज नहीं कर सकती। ठीक है। मगर उसके साथ कोई आत्मा, 2-3 आत्माएं होती है, एक से अधिक आत्माएं होती है, तो एक आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और दूसरी आत्मा बाहर रह के उसकी पुरानी हिस्ट्री उसके बुलवाते हैं, उसको पहचान भी करवाते हैं कि ये मेरे चाचा है, चाचा ताई है, मामा है, मामी है, ये सब। ये जो पुनर्जन्म की बातें होती है, तो ओरिजिनल आत्मा तो 5 तत्वों के दबी हुई है, मगर उसमें एक आत्मा प्रवेश कर जाती है और दूसरी आत्मा बाहर होती है। वो बाहर वाली आत्माओं को, सभी एक ग्रुप होता है आत्माओं का, वो सभी पूरा नॉलेज होता है, तो उसके बारे में बोलवाती है, पुनर्जन्म के बारे में। और ये सच भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाबूजी, आपने कभी आत्माओं की पावर को रियलाइज किया है? मतलब कि आत्मा अपना हाइट बॉडी बदल दे और आत्माएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हो, हाँ, ऐसा कभी? उसका मैंने प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस में बताऊं आपको। मैं शायद 7 या 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब एक रात को करीबन 3 बजे मैं खेत में जा रहा था। तो खेत में जा रहा था, वो चारों ओर जो रास्ता जो था उसकी दोनों साइड में ऊंची ऊंची वो होते थे ना, कांटे की क्या बोलते हो, थोर ऊंचे ऊंचे थोर थे, बहुत ऊंचे ऊंचे। गुजराती में जिसको थुरिया बोलते, बहुत थोर ऊंचे ऊंचे थे, कांटे वाला थोर। हाँ, कांटे वाले थोर थे। तो और मैं बीच में 3 बजे जा रहा था वो खेत के अंदर। तो मेरे को अचानक से पीछे ऐसे आवाज लगा कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो पीछे पीछे आवाज, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ऊंचा सा, एक बहुत ऊंची ऊंची भयानक आत्मा, भूत प्रेत जैसी, मतलब राक्षस जैसी आत्मा आ रही थी। तो मुझे तो पता था, नॉलेज बचपन से ही सुना हुआ था, तो ये तो कोई आत्मा होगी और क्या है। तो पहले भी सुना था कि ये पास में एक ये खेत है, ये खेत में एक कुआं है, कुआं के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें एक आत्मा, जबरदस्त भयंकर आत्मा रहती है, वो मुझे पता था। इसलिए मैंने फिर वो डरा नहीं, तो उसने मुझे डराने की बहुत कोशिश की। फिर उसने छोटा रूप पकड़ा, फिर उसने अपने गर्दन को, जैसे बिना धड़ वाला गर्दन उड़ा दिया अपना ही, और गर्दन उड़ा दिया और बिना गर्दन वाला पीछे पीछे आ रहा है, और मैं उसको देख देख के पीछे जा रहा हूँ, ऐसा देखते देखते। फिर उसने केवल अपनी तीसरा ये पैर से पोर्शन रखा और केवल पैर पे चल रहा था, ऐसा दिखाई दिया मेरे को। फिर ऐसा लगा कि लेट के आ रहा है, पूरा का पूरा बॉडी ज्वाइन कर दिया उसने, और फिर लेट के आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मगर मैं तो डरा नहीं। फिर उसकी बॉडी, ये बॉर्डर एक लिमिट पूरी हो जाती है। तो वहां जब पहुंच गया तो वो गायब हो गया, क्योंकि वहां से एक दूसरे भूत का हाथ शुरू होता है। एक दूसरा भी भूत है वहां, तो वो भी मैंने कई बार देखा है उसको। तो वो दूसरा भूत आ गया, तो वो बॉर्डर की पूरी हो गई। तो ऐसे रूप भी बदल लेते हुए देखे मैंने को, बहुत सी बात। इनका एरिया भी होता है, मतलब इनका एरिया भी होता है। ऐसी तरह कई अलग अलग भूत अलग अलग फॉर्म में देखे हुए हैं, एक से ज्यादा भी भूत देखे हुए हैं बचपन में। इसलिए तो बाबूजी, आपका रिएक्शन क्या था जब आपने आत्माओं को देखना शुरू किया? आपका मतलब आपके विचार बदल गए, आपके मन बदल गया, आपको एकदम डर लगा, आपको एकदम खुशी हुई,
आपको कैसा लगा? क्योंकि छोटे बचपन में अगर कोई भी देखेगा तो बंदा डर जाएगा कि ये क्या हो मगर गया, ये बचपन से कौन देखते है। आए ना, भूत प्रेत हैं, मरी हुई आत्माएं हैं, तो अच्छा। उसे लगता है ये तो मनुष्य जैसा ही था, मरा हुआ होगा था। ओके और ये भी जानते थे स्वर्ग नर्क में जो भटकती आत्माएं हैं, ओके तो उसमें कोई इतनी पावर नहीं होती, हमारे जितनी तो पावर नहीं होती। ओके तो हमें भी पता था कि मैं कोई विशेष आत्मा हूँ, ऐसा मुझे बचपन से ही लगता था। ओके और मैं भगवान को बहुत मानता था, राम और कृष्ण को तो बहुत मानता था, शिव को भी मानता था, हनुमान को भी मानता था, ओके। और सारे उसी टाइम भक्ति भी बहुत करता था। हम्म। तो ऐसी कोई बात भूत जैसी देखकर डर के, मेरे खेत में एक बार रात को मैं पानी चल रहा था खेत में, मैं शायद 9th में पढ़ता था, तो मशीन चल रहा था, पानी निकलने वाला मशीन था, तो वो पानी जा रहा था और मैं मशीन को रखे वाली करने के लिए मेरे कुएं के पास बैठा हुआ था। ठीक है। तो रात को मेरे ख्याल से 1:30 या 2 बजे होंगे अंदाजन। तो वहां से एक दूर से मेरे खेत 10 बीघा का एक जमीन है, उसका पहले बहुत आम थे, आमवाड़ी बोलते हुए, आमवाड़ी थी, मेरे दादा ने बोए थे, आम के पेड़ थे। आम के पेड़ थे। तो वहां एक भूत निकला, अपने कंधे पे एक कुहाड़ी लेकर, और वो जा रहा था, और एक जगह वहां दूर हुई तो वहां से चला गया, अदृश्य हो गया। तो ऐसा लगा कि जमीन के अंदर ही चला गया, मुझे लगा ऐसा जमीन के अंदर ही चला गया। तो फिर मैंने एक बार पिताजी से पूछा था, बहुत बचपन था, पिताजी पूछा था, हाँ तू भूल जा, नहीं इनको क्या करेगा, नहीं बहुत लंबी कहानी है उसमें, वो कैसे उसको मार के गाड़ा, नहीं सब बहुत कहानी है। तो वहां गड़ा हुआ भूत था। तो ये ऐसी भाई कहानी है, मगर बहुत देखे मैंने, इतने से देखे हैं, इतने देखे हैं कि अब कई बार मैं जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर मंदिरों के दूर से जाता था, तो मंदिरों में भी आत्माएं बहुत दिखती थी। पहाड़ों में जाओ तो पहाड़ों में बहुत आत्माएं चिल्लाने की या तपस्या करने वाली आत्माएं भी बहुत देखी मैंने। ओके। तो हर जगह आत्माएं तो होती है ना, मनुष्य कई गुना आत्माएं होती है, सूक्ष्म भूत प्रेत मनुष्य से कई गुना है। बाबूजी, जैसे ये आत्माओं का दुनिया तो आप देख रहे थे, बराबर? अभी आप देख सकते हैं आत्माओं को। अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा के ऊपर खुल के बात करते हैं, मतलब कोई झिझक नहीं है। बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है आत्माओं के अस्तित्व के ऊपर, आत्माओं को प्रूव करती हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, यूट्यूब में चैनलें भरी पड़ी हैं। अब दुनिया के सब, मतलब ज़्यादातर लोग जो है आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और ज़्यादा लोग नास्तिक लोग हैं जो वो मानते ही नहीं कि आत्मा ही नहीं होती या ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। तो ऐसे सूक्ष्म दुनिया को क्या मनुष्य को जानना चाहिए? क्या मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म दुनिया भी स्थूल दुनिया के साथ चल रही है? देखो, जो नास्तिक आत्माओं की बात करता हूँ तो उनके सामने सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक बात है। कोई दे के मैं आत्मा को ही नहीं मानता, तो उसके हो सके तो रिलेशन शॉर्ट कर दो या तो कट कर दो। ओके। क्योंकि ऐसी आत्माओं से तुम्हें सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। ओके ओके। हो सके तो उसकी छाया भी ना लो। ऐसी आत्माओं की, जो नास्तिक कहते हैं ना, इनकी छाया भी ना लो। बाबूजी, सूक्ष्म जगत की आत्मा भी ज्ञान की खोज में होती है। हाँ, मैंने कई वीडियो में कहा है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी, जो रामायण महाभारत की कथाओं के बड़े बड़े जो वचन करवाती, कौन कराती? सूक्ष्म जगत वाले ही अरेंज कराते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं। तो क्या ये मनुष्य आत्माओं को हेल्प कर सकते हैं? आत्माएं अच्छी हैं, हेल्प करना चाहें तो कर सकती है, मगर थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से अगर कोई मनुष्य आत्मा के भाग्य में नहीं है और सूक्ष्म जगत की वाली आत्माएं उसको हेल्प करना चाहती है मगर कर नहीं सकती, थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से। तो क्या आत्माएं मनुष्य को हेल्प कर सकती है? एक दूसरे को हेल्प करना हो तो कर सकती है या नहीं? देखो, मनुष्य आत्माएं तो भूत प्रेतों को कैसे हेल्प करेगी? अगर कोई उसको मुक्ति के बारे में कोई भूत प्रेत स्वप्न में आके बताए या सामने प्रकट होके बताए कि भी मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति चाहिए, तो ये गंगा में मेरी हड्डियां इधर डब्बी पड़ी हैं, तो वो खून निकाल के करो, ये करो, आपने बहुत देखा होगा। अब जैसे मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मुझे किसी का क्वेश्चन आया था कि उन्होंने, एक भाई थे रेलवे में बैठे हुए थे, एक औरत आई सफ़ेद कपड़े में, उनके सामने बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो डिब्बे, वो ब्रिज आया, ट्रेन चल रही थी, ब्रिज आया, वहाँ से वो औरत कूद पड़ी। वो भाई ने देखा कि जो मेरे सामने बैठी औरत ट्रेन से उसने छलांग लगा दी है, तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे सबको इकट्ठा किया, टीटी को बताया, तो वहाँ का एक लोकल बंदा था, उससे बोला नहीं देखो ये घटना तो बहुत बार घटी है यहाँ पे, तो आप इसकी चिंता मत करो, ये तो कोई भूत प्रेत आत्मा थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ जानते हैं।
तो ये आत्माएं क्या अनुभूति कराना चाहती है? क्या अभी मेरा अस्तित्व है? क्या मुझे मुक्ति नहीं मिली है? क्या वो क्या चाहते हैं ऐसा दिखा दिखा के? देखो, ऐसी आत्मा का तो प्रैक्टिकल मैंने भी जरा एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वंडरफुल है, मैं बता दूं। हाँ कि मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, हाँ इंटर सीए की एग्जाम थी, तो मैं पढ़ने के लिए यहाँ नवावाड़े भावसार हॉस्टल में रहता था। ठीक है। और वहां से सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी ग्रंथालय, जो अहमदाबाद नवरंगपुरा यूनिवर्सिटी ग्रंथालय में पढ़ने जाता था। ठीक है। तो रात को 11 बजे देर से मैं वहां से, रात को आते आते 11:15 11:30 हो जाते थे। तो वहां एक रेलवे क्रॉसिंग पे एक सफेद साड़ी पहनी हुई कोई आत्मा, मैं साइकिल पे आता, मेरे पास साइकिल थी उसी टाइम। ठीक है। तो साइकिल पे आता था, तो रात को मैंने एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक खूबसूरत लड़की जैसी थी, लड़की थी जैसे, ज्यादा उम्र की नहीं थी, मैंने देखी। और वहाँ पिछवाड़ा, तो वहाँ झाड़ थे और पिछवाड़े में ज्यादा कोई रहते नहीं थे, अंधेरा था। ओके। तो वो आत्मा मैंने खुद देखी, मगर मुझे तो था, तो मैंने बोला कोई होगी आत्मा, बात्मा होगी, अब क्या, मेरे पास तो इतना सोचने का भी वक्त नहीं था। मैं तो साइकिल बहुत तेज चलाता था, मेरे पास टाइम नहीं था, एग्जाम, इंटर सीए का एग्जाम का वक्त था। तो मैंने बोला होगी कोई ऐसी, तो मगर मैंने वो आत्मा मेरे पीछे पीछे काफी जैसे मेरे साइकिल के पीछे के कैरियर पे बैठी हुई आत्मा, मैंने ऐसा अनुभव किया। वो आत्मा मेरे साइकिल के कैरियर पे बैठ गई थी, ऐसा लगा। मगर मैं तो कोई नहीं हूँ, मैंने इसकी बॉर्डर आएगी तो आगे थोड़ी बॉर्डर पूरी हुई, तो वो उतर गई वो आत्मा। तो ऐसा अनुभव तो बहुत है, मगर मैं कभी डरा नहीं। तो अगर किसी तो को उसका भी... मतलब ये होता कि वो हमारी आत्मा का ऑरा देखती हैं आत्माएं। ठीक है। तो हमारा आत्मा का ऑरा पावरफुल है, तो वो हेल्पलाइन मांगने के लिए भी आ जाती है, पीछे लग जाती हैं, तो कमजोर आत्मा को डराती हैं या उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसा होता है। तो कोई भी मनुष्य के अगर उनको उनके साथ ऐसी घटना घटती है जैसे आपके साथ हुई, तो उसको डरना नहीं चाहिए, उसको क्या संकल्प करना चाहिए? आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, और आप पावर रेज मारो, तो आत्मा अगर कमजोर होगी तो मुक्त हो जाएगी। ओके। देखो, हमेशा मैं तो कहता हूँ आत्मा की शक्तियां बढ़ाओ, आत्मस्वरूप की शक्तियां बढ़ाओ, ओरा इतना पावरफुल हो जाएगा, गोल्डन ओरा हो जाएगा या व्हाइट ओरा हो जाएगा, तो तुम्हारा ओरा देखकर मुक्ति मांगने के लिए आत्माएं आएगी, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वो पावर जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, वो सामने वाली आत्माओं का उसका इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और जो बेहद के बच्चे, इनको तो सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, तो क्या, बेहद की आत्माएं जो ज्ञान सुन रही हैं, वो तो आत्मस्वरूप की स्तुति में सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। तो क्या ये सूक्ष्म जगत की ज्ञानी आत्मा मनुष्य से ज्यादा ज्ञान फैलाने की सेवा कर सकती है? हाँ, हमारे पास भी कई बेहद की जो आकारी आत्माएं हैं जी, काफी, 108 वाली भी काफी हैं, 1008 वाली भी हैं, 16,000 वाली हैं, स्पेशल क्वालिटी की आत्मा है, 9 लाख वाली है। बेहद की आत्मा हो या 33 कोटि देवता वाली हो, जो अच्छी हाई क्वालिटी आत्मा है, वो ज्ञान दूसरों को सुनकर, दूसरों में प्रवेश करके भी सुनती है, या उसके घर में रहकर जब वो यूट्यूब चलाती है तो वो सुनती रहती है, या उसको इंस्पिरेशन देकर यूट्यूब चालू करके वो सुनती रहती है। तो ऐसी आत्माएं हेल्प करना भी चाहती है, सुनती भी है, मगर जब घर के अंदर परिस्थितियां ऐसी खराब हो जाती है तो वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। तो हमारे पास बहुत सारी आत्माएं ऐसी आत्माओं में प्रवेश करके आती हैं आश्रम में, जब मैं बुलाता हूँ। पहले तो शिवरात्रि और दशहरा 2 टाइम मिलता था, तो उसी टाइम वो आत्माएं प्रवेश करके आती थी, ज्ञान सुनती थी मुझे मिलने के लिए, तो आती थी, जाती थी। बाद में तो समझता था, कभी 6 महीना रही, कोई में 1 साल रही, कोई में 2 साल रही, कोई में 3 साल रही, फिर वो ज्ञान सुन के निकल जाती थी। तो वो आत्मा, मतलब सूक्ष्म जगत की हाई क्वालिटी आत्माएं भी कुछ हैं जो हमें, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, वो हमें समझने के लिए, ज्ञान समझने के लिए दूसरे की शरीर का सहारा लेती है। ओके। तो आगे वो लोगों को ज्ञान भी देती होगी, सूक्ष्म जगत की आत्मा। सूक्ष्म जगत में आत्माएं, ऐसी आत्माएं दूसरों को सूक्ष्म जगत में ज्ञान देती हैं। जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं काफी ज्ञान तो इंटरेस्टेड होती हैं, तो ये ज्ञान सूक्ष्म जगत में भी बांटती होती है, अपना ग्रुप बनाती है। किसी के पास 100 आत्मा है, किसी के पास 200, ऐसी आत्मा है, काफी आत्मा है। तो बापूजी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमारा दूसरा पार्ट अभी बनेगा, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमारे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट से शुरुआत करें। इसमें 180 से ज़्यादा वीडियोस है। फॉर द बिगिनर्स का एक प्लेलिस्ट है और इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर सभी वीडियो के प्लेलिस्ट है, लेकिन ये 3 प्लेलिस्ट से शुरुआत करिए और बापूजी के ज्ञान को पूरा समझने में अपने आप को मदद करें, और सबको ये जो वीडियो का लिंक है वो व्हाट्सएप के माध्यम से सबको फॉरवर्ड करें।
तो सभी लोगों को कहूँगा फिर से पार्ट 2 जरूर से सुनिए, बहुत अभी अच्छे क्वेश्चन बाकी है। बापू जी आपका धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।